नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मोही कहा विश्राम देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। अवध तहा जहां राम निवासु तहीं दिवसु जय भानु प्रकाशु। जौ पै सिए रामु बन जाही अवध तुम्हार काजू कछु नाही। अर्थात जहां श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहां सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। जी हां, सदियों तक अयोध्या बिना रामलला के वीरान रही। सब कुछ था अयोध्या में, लेकिन टेंट में बारिश और धूप का कष्ट झेलते हमने श्री राम रामलला अपने ही जन्म स्थान पर बेबसी की सदियां गुजार रहे थे। लेकिन अब भगवान श्री राम के वास्तविक राज्याभिषेक का दिन आ गया है और साथ ही 22 जनवरी को लेकर ये घोषणा हो चुकी है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ऐसे में आज के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे हैं, अयोध्या दौरे पर हैं और यहां पर तमाम सौगातें अयोध्या वासियों को दी हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है और साथ ही 8 किलोमीटर लंबा रोड शो यहां पर पीएम मोदी ने किया है। लोगों ने उन पर फूल बरसाए। इसके बाद पीएम मोदी ने अयोध्या स्टेशन का लोकार्पण किया। साथ ही इसके बाद 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम का इनॉग्रेशन भी करेंगे, उद्घाटन करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनके रोड शो की एक झलक पाने के लिए देश भर से दूर दूर से यहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं। और आज जो भव्यता देखने को मिल रही है उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 22 जनवरी के दिन किस तरीके से भव्य समारोह होगा और देश भर में दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि लगातार तैयारियां की जा रही हैं, तैयारियों को अपना अंतिम रूप दिया जा रहा है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा भी पीएम मोदी ने लिया है और साथ ही कुछ चर्चा भी की है और जो भी कुछ और भी तैयारियों को भव्य रूप दिया जाएगा उसको लेकर विचार साझा किए हैं। साथ ही कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर जायजा लिया था, उनके लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजामात की समीक्षा की थी। वहीं आज पीएम मोदी का दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सौगातें इस दौरान पीएम मोदी अयोध्या वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों के वो श्रद्धालु जो यहां पहुंचेंगे सभी के लिए दे रहे हैं। और साथ ही 16,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात यहां पर पीएम मोदी पहुंचकर रख रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग यहां उनको देखने पहुंचे हैं, यहां पर काफी उत्साह उनमें दिखाई दिया है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर चारों ओर नजर आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान उन पर फूल बरसाते नजर आए। और ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी ने यहां पर कुछ ही देर पहले रोड शो किया है। उसके बाद वे रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और साथ ही कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि पीएम मोदी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसे महर्षि वाल्मीकि के नाम पर नाम दिया गया है। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण अयोध्या के लिए। जो तमाम तैयारियां 22 जनवरी को लेकर की जा रही हैं, उनकी कड़ी में ही आज का दिन भी माना जा रहा है और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और तमाम तैयारियों को देखकर जायजा भी लिया है और चर्चा भी उन्होंने की है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनके साथ नजर आए हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य नजर आए हैं। उनके अलावा तमाम और भी नेता मौजूद रहे और साथ ही सुरक्षा के यहां पर पूरे इंतजाम दिखाई दिए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि कई विकास कार्यों की सौगात भी पीएम मोदी ने दी है। 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास पीएम मोदी ने किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान दोनों किनारों पर, यानी दोनों साइड जहां से वो निकल रहे थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए मोदी का स्वागत हुआ। करीब 1 लाख लोगों ने 51 जगहों पर पीएम मोदी का स्वागत किया है। अयोध्या में आज सिर्फ राम के जयकारे और भजन ही गूंज रहे थे, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, लोगों का जो उत्साह दिखाई दिया है वह वाकई में अद्भुत नजर आया है। और 22 जनवरी का इंतजार सबको है और आज का उत्साह देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज लोगों में इतना उत्साह है तो 22 जनवरी को लेकर जो लोगों के अंदर की मनोकामनाएं थी, राम मंदिर को बनना देखना चाहते थे, वाकई में काफी सौभाग्यशाली है पीढ़ी जो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान दोनों किनारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी का स्वागत हुआ है। करीब 1 लाख लोगों ने 51 जगहों पर पीएम मोदी का स्वागत किया। अयोध्या में आज सिर्फ राम के जयकारे और भजन ही गूंज रहे हैं। 12 जगहों पर संत हों, महंत हों और 23 संस्कृत विद्यालयों के 1895 वैदिक छात्रों ने मंत्र और शंख ध्वनि से स्वागत किया है। इसके बाद पीएम मोदी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या धाम एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करने पहुंचेंगे
और इसके अलावा पीएम मोदी 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। तो इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है, कार्यक्रम है, काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कई विकास कार्यों की सौगातें अयोध्या को मिलने जा रही हैं। और लगातार सुबह से ही हमारे सहयोगी अयोध्या में मौजूद हैं, लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और जिस तरीके से अभी तक की कवरेज हुई, देखने को मिला कि लोगों में काफी उत्साह नजर आया है। और अयोध्या जिस तरीके से अब विकास की रफ्तार पर दौड़ रही है, वो वाकई में अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से कई विकास कार्यों की सौगात आज पीएम मोदी देंगे, वो न सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए बल्कि हर उस श्रद्धालु के लिए जो यहां पर रामलला के दर्शन करने पहुंचेगा, एक बड़ी सौगात उनके लिए आज रहेगी। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण अयोध्या के लिए माना जा रहा है। और पीएम मोदी का दौरा काफी महत्वपूर्ण है, काफी अहम है, क्योंकि कई सौगातें पीएम मोदी यहां पर देने वाले हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। और इसके साथ ही 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास पीएम मोदी कर रहे हैं। तो आज का दिन अयोध्या के लिए काफी महत्वपूर्ण, और साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। उससे पहले जो तैयारियां हैं वो लगभग अपने अंतिम रूप में हैं। और ऐसे में पीएम मोदी भी तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, तमाम तैयारियों को लेकर विचार साझा भी कर रहे हैं। जिस तरीके से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, समारोह 22 जनवरी का जो होगा और भव्य होगा, और देश भर से बल्कि दुनिया भर से जो लोग यहां पहुंचेंगे और साथ ही भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, उसको लेकर जो तैयारियां हैं अंतिम रूप में हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की है, जहां दोनों तरफ, दोनों किनारे भव्य स्वागत पीएम मोदी का हुआ। लोग उन पर फूल बरसा रहे थे और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुए। सांस्कृतिक नृत्य के जरिए पीएम मोदी का स्वागत हुआ। और आज पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। का आज अयोध्या दौरा है और आज उनके दौरे के दौरान तमाम सौगातें पीएम मोदी अयोध्या को देने जा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट राम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है और गेट और दीवारों पर राम मंदिर की झलक दिखाई देगी। यानी वो संस्कृति जो कहीं ना कहीं राम मंदिर और त्रेता युग से जुड़ी हुई है, ऐसी तमाम संस्कृतियों को उकेरा गया है। और टर्मिनल बिल्डिंग के नए भवन में 7 शिखर बनाए गए हैं। इसमें से एक मुख्य शिखर बीच में और आगे 3 और पीछे 3 शिखर बनाए गए हैं। मुख्य भवन में 7 खंभों का इस्तेमाल किया गया है, जो रामायण के 7 कांड को दर्शाते हैं। यानी एक एक चीज यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत को सजोए हुए दिखाई दे रही है। एयरपोर्ट के बाहर तीर धनुष का बड़ा म्यूरियल लगाया गया है, जो श्री राम के पुरुषार्थ का प्रतीक है। वहीं एयरपोर्ट की लैंडस्केपिंग में रंगों के प्रयोग को पंच तत्वों से प्रेरित होकर रखा गया है। एयरपोर्ट के पहले चरण की लागत लगभग 1,462 करोड़ रुपए से ज्यादा है। नई टर्मिनल बिल्डिंग कुल 6,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनी है। क्षमता सालाना 10 लाख यात्रियों की है। तो यानी भव्य सौगातें यहाँ पर पीएम मोदी दे रहे हैं। और जितनी कहें कि बहुत कम समय में जो एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, एक बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही एक बड़ी सौगात अयोध्या वासियों के लिए। आज से 10 से 15-20 साल पहले अयोध्या इतना विकसित होगा ऐसा नहीं सोचा गया था, लेकिन जिस तरीके से अब तैयारियां की जा रही हैं, बड़ी सौगातें हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी बीच सीधा चलेंगे भोपाल, जहां हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनोने के साथ निश्चलानंद जी महाराज जुड़े हुए हैं, आज उनसे बातचीत कर रहे हैं। योग का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार भी नहीं ले सकता। हमारे ईश्वर जगत बनाते भी हैं, जगते बनते भी हैं, इसलिए समय समय पर अवतार भी लेते हैं। तो हम सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार तीनों रूपों में ईश्वर को मानते हैं। इस समय शरीर में तादात्म्यापत्ति के कारण हम सगुण साकार हैं। वासना की प्रगल्भता से स्वप्न में हमको शरीर मिलता है, उसमें तादात्म्यापत्ति के कारण हम सगुण। और सीधा अयोध्या चल रहे हैं, जहां हमारी सहयोगी वंदना मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेदांती महाराज जी, जो कि राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख हैं। वंदना, ओवर टू यू। तो वेदांती महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेदांती महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और आज वो दिन है जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर महाराज जी पहुंचे हैं और 22 जनवरी का इंतजार पूरा देश कर रहा है। क्या कुछ पल आपके लिए हैं, कैसा आप अनुभव कर रहे हैं? बड़ा संघर्ष रहा है, बड़ी भूमिका आपने निभाई है वेदांती महाराज जी। अयोध्या जब मोदी जी प्रवेश किए तब मैं वहां पर खड़ा था
और हजारों लाखों लोग सड़कों पर मोदी जी का दर्शन करने के लिए उपस्थित थे। और सारे देश की जनता, ऐसा लग रहा था कि त्रेता युग आ गया है। त्रेता में जैसे भगवान राम का प्राकट्य हुआ था और रामलला का दर्शन करने के लोग उमड़े थे, आज इस कलयुग में त्रेता आ गया है। और त्रेता में भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब अयोध्या प्रवेश किए तो अयोध्या में लाखों लोग सड़कों पर, और ये केवल अयोध्या के लोग नहीं थे, बाहर से लोग आए हुए थे। कोई ऐसा नहीं था अयोध्या का महात्मा, संत, महंत, महामंडलेश्वर जो सड़कों पर न उपस्थित हो। सब जगह उपस्थित होकर के मोदी जी का अभिवादन कर रहे थे और मोदी जी सबसे हाथ जोड़कर चल रहे थे। और वह दृश्य ऐसा दिखाई दे रहा था कि जैसा त्रेता युग में भगवान राम के जन्म के अवसर पर दृश्य उपस्थित हुआ था, वही दृश्य इस कलयुग में भी दिखाई दे रहा था। मोदी जी जब से आए तब से देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, जन कल्याण भावनाओं को समाज के बीच में उतारने का काम किया। सबसे पहले 370 धारा समाप्त किया, 35 समाप्त किया, 3 तलाक समाप्त किया। फिर 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि का 5 जजों ने निर्णय दिया और इसके बाद सन 2020 में 5 अगस्त के दिन राम जन्मभूमि का भूमि पूजन शिलान्यास किया। देश की जनता को विश्वास हो गया है कि सनातन धर्म का, हिंदुत्व का यदि कोई काम कर सकता है तो केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। विरोधी लोग, विपक्ष लोग तो केवल राम जन्मभूमि की आलोचना, हिंदू की आलोचना, सनातन धर्म की आलोचना, सनातन धर्म को डेंगू और कोरोना कहने वाले लोग अयोध्या नहीं आ रहे हैं। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी जैसे लोग, अखिलेश जैसे लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, समाज को गुमराह करने वाले लोग समाज में बेमनसता फैलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस 70 साल से केवल लोगों को भ्रमित करती रही, हिंदू मुसलमान में आपस में लोगों को लड़ाती रही। लेकिन मोदी जी जब से आए तब से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये नारा दे करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, कोल किरात सबको साथ में लेकर चलने का काम किया। मोदी जी एक ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बने जिन्होंने आदिवासी महिला को भारत का महामहिम राष्ट्रपति बनाया। मोदी जी ने हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलने का काम किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने दिनों में 2024 में मोदी जी को 400 सीट मिलेगी और 400 सीट प्राप्त करने के बाद मोदी जी फिर से इस देश के हित के लिए काम करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा, समान नागरिक संहिता का कानून बनेगा और ये देश में सामाजिक समरसता के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए और सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जो काम मोदी जी ने किया है, ऐसा काम आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। निश्चित तौर पर महाराज जी तमाम, जी बिल्कुल, जी आपको और कुछ कहना चाह रहे हैं महाराज जी? कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक 4 लाइन रोड बनाने का काम मोदी जी ने किया। उधर गुवाहाटी से लेकर, अरुणाचल से लेकर के दिल्ली तक, गंगानगर तक, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सड़कों का काम जो मोदी जी ने किया आज तक किसी ने नहीं किया है। सामाजिक समरसता के लिए सबको साथ में मिलाकर मोदी जी काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और 22 जनवरी को जब रामलला का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा, 22 जनवरी को जब मोदी जी के कर कमलों द्वारा भगवान रामलला की स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब वह दृश्य संपूर्ण विश्व के लोगों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसा दृश्य कि संपूर्ण भारत के हर प्रांतों से साधु महात्माओं को, हर संप्रदाय के साधु महात्मा, हर धर्म के साधु महात्मा, सबको साथ में मिलाकर मोदी जी काम करने जा रहे हैं। ये 22 जनवरी को अयोध्या का वह अद्भुत दृश्य भी देखने को हम सब लोगों को मिलेगा। ऐसा काम आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है जैसा नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आगे आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि भारत के वैभव को बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि हम भारत में राम राज्य की घोषणा कराएंगे। लेकिन कांग्रेस के 70 वर्षों के शासन काल में राम राज्य नहीं बन पाया। और मुझे ऐसा लगता है कि 22 जनवरी को जब मोदी जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित करेंगे, उसी दिन भारत को राम राज्य की घोषणा हो जाएगी। और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी ने जो G20 सम्मेलन कराया दिल्ली में, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, संपूर्ण वसुधा के, पृथ्वी के लोगों को अपना बनाने का काम किया। अपना, सब कोई अपना है, पराया कोई नहीं है, सबको साथ में लेकर चलने का काम मोदी जी ने किया है।
ऐसा दृश्य उपस्थित किया है कि ऐसा दृश्य आज तक विश्व के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने नहीं किया जो मोदी जी ने किया है। हाँ, इसलिए अयोध्या के संतों की ओर से मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और राम लला से प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी अखंड रूप से अक्षुण्ण रूप से इसी प्रकार भारत का शासन करते रहें, जिससे भारत में शांति बनी रहे, सद्भावना बनी रहे, राष्ट्रीय एकता बनी रहे। यही हम सब लोगों का अभिलाषा है। अयोध्या में आज हर मठ मंदिर का महात्मा महंत सब सड़कों में उपस्थित था मोदी जी को देखने के लिए। मोदी जी ने सबका अभिवादन किया और हर प्रांतों का मंगलमय दिव्य दृश्य, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई बजा रहा है। हाँ, ये दृश्य अयोध्या में पहली बार अयोध्या के लोगों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ। इसके लिए हम सब लोग मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। जय श्री राम। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आस्था और समर्पित भाव दिखाया है धर्म के प्रति, स्वाभाविक है आपकी जो प्रतिक्रिया उनके प्रति देखने को मिल रही है। लेकिन महाराज जी, में एक इतिहास के उन पन्नों में फिर से जाने की बात कहूंगा और जिस तरीके से एक संघर्ष पूरा रहा, बड़ा 500 साल का संघर्ष उसे कहा जाता है। कई पीढ़ियां ऐसी रही जो देखना चाहती थी अपनी आंखों से कि राम मंदिर बने, उनके सामने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, लेकिन वो शायद उनको नसीब नहीं हो सका। लेकिन आज हम और हमारी पीढ़ियां यहाँ पर मौजूद है, वो सब ऐसा होता हुआ देख रहे हैं और बड़ा संघर्ष आपका रहा है। आप तो आंदोलन के प्रमुख भूमिका में भी रहे। किस तरीके से आपने वो दौर देखा जब संघर्ष के वो दिन थे, लगातार कई संघर्ष हुए, मंदिर को लेकर कई आंदोलन आप लोगों ने किए, और अब जब ये साकार होता आप देख रहे हैं, उस अनुभव को जोड़कर आप क्या कुछ कहेंगे महाराज जी? देखिए, ऐसा है कि जब आंदोलन चला था तब देश के सभी संतों ने साथ दिया था। पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष थे। हमारे अयोध्या के परमहंस जी और शंकराचार्य जगतगुरु शांतानंद सरस्वती जी, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, अवधेशानंद गिरी जी, स्वामी परमानंद जी, रीतम भरा जी, उमा भारती जी, इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान था इस देश के अंदर। सब लोगों ने, उस समय मुलायम सिंह यादव का शासन था, मैं तो 25 बार जेल गया हूँ, नारायण तिवारी ने जेल भेजा और वीर बहादुर सिंह ने हमको जेल भेजा, मायावती ने जेल भेजा, अखिलेश यादव ने जेल भेजा। इन सब लोगों ने, सबसे पहले गिरफ्तारी अयोध्या में मेरी होती थी। और राम जन्मभूमि की लड़ाई में हमने सन 2005 में गवाही दिया था, जो हमारी गवाही 5000 पृष्ठ की है। हमसे जज साहब ने पूछा था कि वेदांती जी क्या प्रमाण है कि रामलला का जन्म अयोध्या में हुआ। हमने कहा पहले जफर याब जिलानी बताएं कि उनकी बाबरी मस्जिद कब से है। तो जफर याब जिलानी ने अपना बयान दिया था कि 1528 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया। तो हमने कहा जज साहब नोट कीजिए, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। और इसके बाद हमसे पूछा गया वेदांती जी क्या प्रमाण है, आप बताइए कब से रामलला है। हमने कहा वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या नाम नगरी तत्रा श्री लोक विश्वता मनुना मानवेंद्र ने महापुरी निर्मिता स्वयं आयता 10 द्विच योजना महापुरी श्रीमती तीर्ण विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा 1,81,60,65 वर्ष पहले रामलला का जन्म अयोध्या में हुआ था। तब से यहाँ पर रामलला का पूजन अर्चन बंधन चल रहा है। ये वाल्मीकि रामायण के प्रमाण को सुप्रीम कोर्ट ने भी उद्धृत किया है। या अयोध्या के एक संत वेदांती ने ऐसा वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दिया। इसलिए 5 जजों ने निर्णय दिया कि जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमसे पूछा गया था प्रमाण क्या, हमने कहा 14 कसौटी के खंभे का नक्शा दिखाइए। राम जन्मभूमि में बाबर ने जब तोड़ा था 84 कसौटी के खंभे के मंदिर को, तो 14 कसौटी के खंभे को नहीं तोड़ पाया था। तो 14 कसौटी के खंभे में हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, स्वास्तिक के चिन्ह, ओम के चिन्ह, डमरू के चिन्ह, धनुष बाण के चिन्ह, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे। ये सब हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह थे। और मैंने जफर याब जिलानी से पूछा था कि कोई प्रमाण दे दो कि किसी भी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं। तब जफर याब जिलानी समय लेकर गए थे कि हमको 5 दिन का समय दिया जाए। और 5 दिन के बाद जब लौट कर आए तो जज साहब ने पूछा कि वेदांती जी के प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि क्या दुनिया के किसी मस्जिद में देवी देवताओं की मूर्ति होती है। तब जफर याब जिलानी ने कहा था नहीं, कुरान में लिखा है बुत के सामने खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता। और कुरान में, इस्लाम में बुत हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को कहा जाता है। तो राम जन्मभूमि आज तक कभी किसी ने नमाज नहीं पढ़ा, अजान नहीं किया, कुरान नहीं पढ़ा। राम जन्मभूमि मंदिर हिंदुओं का साधना केंद्र, आराधना केंद्र था।
सांस्कृतिक केंद्र था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई ताकत राम जन्मभूमि को हिंदुओं से, सनातन धर्म से कोई छीन नहीं सकता। और वह जो लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज ने भगवान रामलला को प्राकट किया था। अभी 14 जनवरी को रामलला का प्राकट्योत्सव हो रहा है। जी। हर वर्ष प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। पौष शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान रामलला सन 49 में 22/23 की रात्रि को अचानक प्रकट हुए थे, जिसमें एक मुस्लिम कांस्टेबल की ड्यूटी थी। मुस्लिम कांस्टेबल से जज साहब ने पूछा कि तुम्हारे रहते हुए अचानक कैसे रामलला प्रकट हो गए? तो मुस्लिम कांस्टेबल ने कहा था कि हमको पता नहीं, लेकिन जब मैंने देखा रात को 12 बजे अचानक घड़ी घंट बजने लगा, इतना तेज प्रकाश हुआ कि मेरी आंखें चकाचौंध हो गईं। और इसके बाद मैंने देखा कि वहां रामलला विराजमान है। एक मुसलमान कांस्टेबल ने बयान दिया है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री को आदेश दिया था कि मूर्ति को हटा दो जी। लेकिन उसमें अयोध्या के सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरदत्त सिंह जी थे। ठाकुर गुरदत्त सिंह ने कहा कि नहीं, मूर्ति नहीं हटेगी। और गोरखनाथ के महंत, उसमें महंत दिग्विजय नाथ जी, योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु, लाखों हिंदुओं को गोरखपुर से लाकर अयोध्या नगरी को घेर लिया था। और इसके बाद अयोध्या से रामलला की मूर्ति को राम जन्मभूमि से नहीं हटने दिया गया था। इतिहास बताता है कि कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं के विरोध में काम किया। नहीं, अब तक जितने मंदिर तोड़े गए थे उन मंदिरों में भगवान की स्थापना हो जाती, लेकिन कांग्रेस तो हमेशा हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया। अब 2014 में मोदी जी आ गए हैं। उन्होंने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज चरितार्थ हो गया। आज अयोध्या की सड़कों में राम भक्तों का जो जन सैलाब उमड़ा, उस उमड़ती हुई भीड़ को देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। यह काम आजादी के बाद भी हो सकता था, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की जो इस्लामिक नीति थी जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने इस देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का काम किया। सांप्रदायिक सद्भावना कैसे बिगड़े, कैसे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, कैसे जाति पाति भेदभाव छुआछूत के नाम पर भारत के लोग लड़े और मैं शासन करता रहूं, ये जो कांग्रेस की चाल थी, उस चाल को मोदी जी समझ गए और उन्होंने सबको साथ में लेकर जो काम किया है वो आज भारत की सड़कों में, अयोध्या की सड़कों में, रामलला के मंदिर में दिखाई दे रहा है। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि अयोध्या में कभी रामलला का मंदिर बनेगा, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भूमि पूजन शिलान्यास हुआ और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, भव्य रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसमें 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। फिर से एक बार 22 जनवरी को मोदी जी अयोध्या पधारेंगे और हम सब लोग यहाँ रहेंगे, पूरे देश के संत महात्मा रहेंगे। जी, ये हम लोगों का कार्यक्रम बना। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संघर्ष का आपका पूरा एक अनुभव रहा जो आप साझा कर रहे थे, इतनी कहानियां हैं कि सुनते ही चले जाओ और ये कहानियां कभी खत्म ना होंगी, क्योंकि लंबा एक ऐतिहासिक संघर्ष इसका रहा है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो अब ये कहा जाने लगा है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। तो आप कैसे देखते हैं काशी, खासकर जिस तरीके से ज्ञानवापी का मसला गरमाया हुआ है, क्या आप आगे उसके लिए सक्रिय रहेंगे और कैसे काशी और मथुरा को आप देख रहे हैं? सर्वे की रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है कि ज्ञानवापी शब्द हिंदू परक है, ज्ञान शब्द भी संस्कृत परक है और वापी शब्द भी संस्कृत परक है। इस्लाम का कोई शब्द ज्ञानवापी में नहीं है, इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद नहीं हो सकती, ज्ञानवापी मंदिर है और मंदिर रहेगा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं तो वहाँ काशी में पढ़ रहा था, जिस समय काशी में पढ़ रहा था उस समय इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी। मैं सन 73 की बात बता रहा हूँ। उस समय वहां पर ज्ञानवापी परिसर में पूज्य करपात्री जी महाराज, पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी, सीताराम शर्मा जी महाराज, कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जगतगुरु शंकराचार्य, ये सारे लोग मिल करके वहां मीटिंग करते थे, बैठक करते थे, कथा होती थी
और उस कथा में हम सब लोग कथा सुनने के लिए जाते थे। लेकिन जो मंदिर है, मंदिर के चारों ओर त्रिशूल था, डमरू था, स्वास्तिक के चिन्ह थे, ओम के चिन्ह थे, उनको इंदिरा गांधी की सरकार ने चारों ओर से पत्थर लगवा के बंद करवा दिया। अब उसको खोला जाए तो देखेंगे कि वहां डमरू का चिन्ह, शंकर जी के चिन्ह, स्वास्तिक के चिन्ह, ओम के चिन्ह, ये सब मिलेंगे। ज्ञानवापी के सर्वे में ये सब आ चुका है। इसलिए ज्ञानवापी मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। वही स्थिति मथुरा की है। मथुरा के ईदगाह में, जहां पर ईदगाह बना हुआ है, पत्थरों में, सीढ़ियों में मूर्तियों को उल्टी करके लगा दिया गया है। बताइए, किसी भी मंदिर के बगल में कोई मस्जिद हो सकती है? लेकिन मुगल काल में केवल यही हुआ और कांग्रेस ने उनको सुरक्षित रखा। अब आज कोर्ट के आदेश से जब योगी सरकार वहां के आतंकवादियों को हटाना शुरू किया तो ये कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं, ये सपाई चिल्ला रहे हैं, ममता बनर्जी चिल्ला रही है, कम्युनिस्ट वाले चिल्ला रहे हैं कि अनर्थ हो रहा, अन्याय हो रहा है। अन्याय नहीं, न्याय हो रहा है। योगी सरकार ने न्याय किया है, मोदी जी ने न्याय किया है। अन्याय को दूर करके न्याय की स्थापना करना मोदी का परम धर्म है और मोदी जी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इसके लिए देश की जनता उनको बधाई दे रही है। 2024 में पूर्ण विश्वास है कि 400 सीट से ज्यादा भाजपा की आएगी और मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। तब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा, समान नागरिक संहिता लागू होगी और इस देश के अंदर राम राज्य की घोषणा होगी, जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने किया था। कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की बात नहीं माना, लेकिन अब विश्व स्तर पर मोदी जी ने संकल्प लिया है कि भारत को राम राज्य बनाना है और भारत राम राज्य की ओर जा रहा है। इसीलिए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी ने जो दिल्ली में G20 सम्मेलन किया, उसमें घोषणा किया था कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा को मैं अपना कुटुंब मानता हूँ, परिवार मानता हूँ। और वह कुटुंब परिवार सारे देश को बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। इसके लिए अयोध्या के संत लोग उनको बधाई देते हैं। निश्चित तौर पर काशी हो या मथुरा हो, जो आपकी प्रतिक्रिया है, एक वैधानिक लड़ाई एक लोकतांत्रिक देश में वो जरूर जारी है। जमीन पर भी ये लड़ाई वर्षों से चली आई है, लेकिन अब जो वैधानिक लड़ाई है वो देखने को मिल रही है और जल्दी आपका भरोसा भी है कि जल्द ही राम राज्य स्थापित होगा। लेकिन मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन जिस तरीके से अब जो दीपावली जैसा पर्व एक बार फिर देश मनाने जा रहा है, क्या कुछ आप देशवासियों से अपील करेंगे कि 22 जनवरी को लेकर एक पर्व के रूप में देश मनाएगा? क्या कुछ आपकी अपील रहेगी, किस तरीके से वो इस पूरे पर्व का हिस्सा बने, इसमें शामिल हों? देखिए, ऐसा है कि राम जन्मभूमि पर जब रामलला विराजमान होंगे जिस दिन, उस दिन हमने घोषणा किया है कि संपूर्ण विश्व का हिंदू एक एक व्यक्ति पर 5-5 दीपक जलाएगा। और अयोध्या में तो हर मंदिर, हर घर में लाखों दीपक जलेंगे भगवान राम के स्वागत में। लेकिन देश की जनता को भी संदेश दिया गया है कि हर व्यक्ति के नाम पर 5 दीपक कम से कम जले और देश की जनता 5 दीपक एक व्यक्ति के नाम पर जला करके देश में खुशहाली मनाए, दीपावली मनाए। और मैं तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से घोषणा करूंगा कि जैसे राम जन्मभूमि की राष्ट्रीय अवकाश होता है, वैसे 22 जनवरी को भी राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। 22 जनवरी जहां रामलला की स्थापना होगी, उस दिन 22 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। मोदी जी ने एक काम अच्छा किया है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किया। मैं उस वाल्मीकि रामायण पर PhD किया हूँ। हमको जब पता चला कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट नाम रखा गया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमने जो PhD किया था, शोध किया था वाल्मीकि रामायण पर, आज वाल्मीकि रामायण पर शोध करना हमारा चरितार्थ हो गया कि मोदी जी ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा है। इसके लिए देश की जनता उनको बधाई देती है। और अयोध्या के रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया है, जो अयोध्या के गौरव के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके लिए भी अयोध्या की जनता, देश की जनता बधाई देती है। अयोध्या की परंपरा के अनुसार उन्होंने नामकरण किया है। जी बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल आपने बेशकीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से भव्य तैयारी है और जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थे वेदांती महाराज, जो कि राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख हैं और तमाम तरीके से जो आंदोलन रहा राम जन्मभूमि को लेकर, राम मंदिर को लेकर एक संघर्ष रहा, उसका प्रमुख चेहरा रहे, प्रमुख हिस्सा रहे, महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई और तमाम बातें उन्होंने हमसे साझा की हैं। सियासी रूप से भी उनका नजरिया है, अपना नजरिया है, लेकिन जिस तरीके से अब वो अनुभव कर रहे हैं, तमाम जो संघर्ष रहा उसका अब प्रतिफल मिला है और जिस तरीके से राम मंदिर बनने जा रहा है, 22 जनवरी का इंतजार सभी को है। देशवासियों से भी वेदांती महाराज ने अपील की है कि वो सभी अपने घर में दीपक जलाएं और दीपावली का पर्व की तरह ही अपने घर उसे मनाएं और जिस तरीके से पूरी प्राण प्रतिष्ठा होगी इसका हिस्सा बने। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।